हर एक विषय पे, हर एक टॉपिक पे जब जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने भगत भाई बहनों को काल प्रेरणा से भ्रमित करने का कुप्रयास किया है, उनकी मर्यादा तोड़वाने का कुप्रयास किया है, उनसे वो गंदे कर्म, वो मनवस कर्म करवाए हैं जो कर्म सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 27 साल से ज्ञान दे के छुटवाए हैं। राजनीति, आरक्षणबाजी, देहदान, रक्तदान और भी ना जाने कितने धरने, प्रदर्शन, रैलियां, मनमुखी रूप से बात बात पे चुनाव में वोट डलवाना, जिन चीज़ों के लिए परमात्मा ने हमें पाबंद किया था, उन चीज़ों को खुलेआम उसी परमात्मा का नाम ले लेके आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा हमसे करवा रहा है। और हजारों की संख्या में वो आत्माएं अपना कर्म फोड़ने से बच गई जो समय रहते इस दास की बातों को सीरियस लिया, ध्यान दिया और साथ संगति से जुड़ गए। आज वो अपनी भक्ति को बढ़ा रहे हैं, ना कि उन लोगों का साथ देके, उनके उल्टे कर्मों में सहयोग करके अपनी बना बनाई भक्ति का सत्यानाश कर रहे हैं। तो आज इसी विषय पे हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले दास आपको सूचना देना चाहेगा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मुखिया महेंद्र भगोड़ा, जो सन 2014 बरवाला कांड से भगोड़ा घोषित था और पिछले महीने 29 नवंबर 2022 को, आज 29 दिसंबर 2022 है, जस्ट एक महीने पहले 29 नवंबर 2022 को 8 साल से भगोड़ा घोषित महेंद्र राजस्थान के जोधपुर से पकड़ा गया था। उसको जेल भेज दिया गया था और पुण्यात्माओं 3 दिन पहले यानी 27 दिसंबर 2022 को, आज से 3 दिन पहले वो महेंद्र वापस जेल से आ चुका है अपनी जमानत करवा के। है ना आश्चर्य की बात? आश्चर्य हो रहा ना आपको, कितना जल्दी आ गया। इतना वांटेड व्यक्ति, देशद्रोह के मुकदमे में जिसका नाम, मर्डर के मुकदमे में जिसका नाम, जो धाराएं 2014 बरवाला कांड के बाद हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर हरियाणा प्रशासन ने लगा रखी थी, वो सारी की सारी धाराएं उनके इस छोटे भाई, कलयुगी भाई महेंद्र के ऊपर भी लगी हुई थी। और 8 साल से हमारे गुरुदेव की कोई जमानत नहीं, कोई सुनवाई नहीं। और उन्हीं धाराओं में ये महेंद्र भगोड़ा 1 महीने पहले पकड़ा जाता है और मात्र 27 दिन में इतनी बड़ी बड़ी धाराओं में, देशद्रोह जैसी धारा में अपनी जमानत करवा के और 3 दिन पहले हिसार जेल से बाहर भी आ जाता है। पुण्यात्मा, इसको कहते हैं राजनीतिक साठगांठ। 8 साल से ये दास जो आपको चिल्ला रहा है कि बरवाला कांड इस महेंद्र भगोड़े की साजिश है, इसकी गंदी सोच का परिणाम था बरवाला कांड। आश्रम, गुरुदेव की संपत्ति और गुरु पद को हड़पने के लिए। और 27 दिन में मात्र ये व्यक्ति अपनी जमानत करवा के जेल से बाहर आ जाता है। पुण्यात्माओं, इसीलिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा बीजेपी को समर्थन दिया जाता है, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डलवाए जाते हैं, उनका प्रचार करवाया जाता है, बीजेपी के नेताओं को सत्संगों में बुलाया जाता है, उनको भीड़ दिखाई जाती है लाखों की कि आने वाले चुनाव में ये व्यक्ति आप ही को समर्थन करेंगे, आप ही को वोट करेंगे, आप ही के पोलिंग एजेंट बनेंगे। और आज उसी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रहमो करम के चलते जो तलवे पिछले कई वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा बीजेपी के चाट रहा है, वो तलवे चाटने की बदौलत इस बीजेपी सरकार के रहमो करम के चलते और इस भगत समाज के द्वारा अंधाधुंध तरीके से आंखें बंद करके दिए गए ज्योति पाठ और दान के पैसों की बदौलत
आज वो महेंद्र भगोड़ा मर्डर और देशद्रोह जैसी भारी भरकम धाराओं से मात्र 27 दिन में अपनी जमानत करवा के जेल से बाहर आ जाता है। इसको कहते हैं राजनीतिक साठगांठ। पीला पर्चा आया है, उसके जेल से बाहर आते ही खुद ही लिखने वाले हैं संगत को मूर्ख बनाने के लिए। दास साहब को पढ़ के सुना देता है ये पीला पर्चा। दिनांक 28 नवंबर 2022 परसों आया था। कबीर परमेश्वर जी की प्रिय संगत को दास का आशीर्वाद नाम गुरु जी का ही लिया जाता है, क्योंकि संगत तो गुरु जी के नाम से ही मूर्ख बनेगी, इनको अच्छे से पता है। कबीर परमेश्वर जी की प्रिय संगत को दास का शुभ आशीर्वाद है कि परमेश्वर कबीर जी आपको मोक्ष दे, आपस में प्रेम से रहने की भावना दे, आप इस काल लोक की पीड़ा को समझें, इससे निकलने का ये अवसर ना चूकें। सूचना व आदेश। भक्त महेंद्र दास जी जेल सेवा से संसार वाली जेल में आ गया है। क्या लिखा है कि भक्त महेंद्र दास जी जेल वाली सेवा से संसार वाली जेल की सेवा में आ गया है। यानी 27 दिन वो जेल में गया था सेवा करने के लिए, इस पीले पर्चे के अनुसार, कि जेल वाली सेवा से संसार वाली सेवा में आ गया है, यानी जमानत हो गई है, बाहर आ गया है। 27 दिन उसकी सेवा जेल में थी। अब जेल में कौन सी इसने भागवत की 27 दिन तक? कौन सा रामायण का पाठ किया इसने? कौन सी सेवा की इसने जेल में जाके? सरकारी टूक तोड़ने के अलावा, संगत के दान का लाखों रुपया, करोड़ों रुपया प्रशासन को देके अपनी सेटिंगबाजी करने के अलावा इसने जेल में कौन सी सेवा की जाके? बता दीजिए। ज्ञान गंगा लेके गया था 20-30, जो वहां पे कैदियों को बांटी है इसने। इसको ज्ञान है, जो ये कैदियों को ज्ञान समझाएगा, ये तिगड़मबाज व्यक्ति। कोई रामायण का पाठ किया इसने? कौन सी सेवा की इसने जेल में? आप शब्दों को पकड़िएगा कि 27 दिन वो जो जेल में रहा ना, वो सेवा थी। जेल में रहना भी सेवा, और अब संसार की जेल वाली सेवा में आ गया। और बाहर आते इसने अपने संसार वाली जेल की सेवा शुरू कर दी। बाहर आते ही इसने संसार की जेल वाली सेवा शुरू कर दी। कौन सी सेवा शुरू कर दी? ये देखिए दूसरा पीला पर्चा, ये वाला 29 नवंबर 2022, ये कल का है। तो जेल की सेवा से फ्री होके संसार रूपी जेल की सेवा इसने शुरू कर दी आते ही कल। और क्या डाला है पीला पर्चा संगत के लिए? दिनांक 29 नवंबर 2022, समय 1:45। गुजरात की सर्व संगत से प्रार्थना है कि सतगुरु देव जी का आदेश आया है कि गुजरात में मुख्यमंत्री का इलेक्शन है, जो कि 1 व 5 दिसंबर 2022 को होना है। इसमें बीजेपी को सपोर्ट करना है। अपना वोट तो बीजेपी के कैंडिडेट को डालना ही है, साथ में अपने साथी संबंधी के वोट भी बीजेपी को डलवाने हैं। ये संसार वाली जेल की सेवा में भाई साहब आते ही व्यस्त हो गए। भगत समाज के कर्म फोड़ने की सेवा में भाई साहब आते ही व्यस्त हो गए। ये घटिया आदेश निकाल के परमपिता परमेश्वर जी के बच्चों का भक्ति धन बर्बाद करवाने की सेवा भाई साहब ने बाहर आते ही शुरू कर दी। पुण्यात्माओं, इसलिए ये लोग, चाहे छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा इलेक्शन हो, चाहे पार्षद का इलेक्शन हो, चाहे नगर निगम का इलेक्शन हो, चाहे सीएम का हो, चाहे विधायक का हो, ये लोग बीजेपी को ही सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बीजेपी की हरियाणा में सरकार है। बीजेपी के रहमो करम पे, बीजेपी के तलवे चाटने के चलते इनके 9-10 आश्रम देश भर में चल रहे हैं। इनका गोरख धंधा चल रहा है, इनके ये ट्रस्ट चल रहे हैं। और इसी बीजेपी के रहमो करम के चलते 27 दिन में देशद्रोह जैसी भारी भरकम धारा से भाई साहब को तुरंत जमानत मिल जाती है। और मजे की बात है, उन्हीं धाराओं में
हमारे गुरुदेव का 30 दिन तक रिमांड हुआ। 30 दिन तक रिमांड सतगुरु रामपाल जी भगवान का, और उन्हीं धाराओं में भाई साहब का 1 सेकंड भी रिमांड नहीं हुआ। 1 सेकंड भी रिमांड का आदेश दिया ही नहीं जज ने, सीधा जुडिशरी में भेज दिया, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, सीधा जेल में भेज दिया। ये होती है सेटिंग जजों के साथ, ये होती है सेटिंग वकीलों के साथ, ये होती है सेटिंग नेताओं के साथ। जिन धाराओं में हमारे गुरुदेव का 30 दिन तक रिमांड, हमारे भगत भाई बहनों को 3-3, 4-4 साल तक जमानत नहीं मिली। जो 900 भगत भाई बहन जेल में बंद थे देशद्रोह की धाराओं में, 2-2, 3-3, 4-4 साल तक जिनको जमानत नहीं मिली। गुरुदेव के साथ में 14-15 लोग अभी भी जेल में हैं जिनको जमानत नहीं मिली। गुरुदेव को आज तक जमानत नहीं मिली। उन्हीं धाराओं में भाई साहब का ना तो रिमांड होता है, ना ही भाई साहब को कोई सजा होती है। और भाई साहब 27 दिन में जेल से बाहर आ गए। इसको कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसको कहते हैं गद्दारी, अपनों से गद्दारी। आने वाले समय में इस संगत के ऊपर क्या बीतेगी, इस संगत पे जो कहर बरसेगा, पुण्यात्माओं, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि इस संगत के दान का दुरुपयोग, जो आंख बंद करके इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा इन आश्रमों में और फर्जी नामदान केंद्रों पे भाई बहनों के द्वारा दिया जा रहा है, यही तो वो पैसा है जो करोड़ों में देके उन जजों को खरीद लिया गया होगा। प्रशासन में दिया है करोड़ों में, तब कहीं जाके भाई साहब मात्र 27 दिन में जेल से बाहर है। और बाहर आते ही अपने उस एहसान का बदला उतारने के लिए जो बीजेपी ने किया, जमानत दिलवा के प्रशासन के साथ सेटिंगबाजी करके, अब उसका ऋण उतारने में भाई साहब व्यस्त हो गए। गुजरात सीएम इलेक्शन में भगत समाज से वोट डलवाने के लिए। पहले वाले पीले पर्चे पे चलते हैं। कबीर परमेश्वर जी की प्रिय संगत को दास का आशीर्वाद है कि परमेश्वर कबीर जी आपको मोक्ष दे, आपस में प्रेम से रहने की भावना दे, आप इस काल लोक की पीड़ा को समझें और इससे निकलने का ये अवसर ना चूकें। भगत महेंद्र दास जी जेल सेवा से संसार वाली सेवा में आ गया है। अगर जेल जाना सेवा थी तो 8 साल से भगोड़ा बन के क्यों घूम रहा था? पहले चले जाता। क्यों पुलिस के साए में, क्यों इतना डरा हुआ, सहमा हुआ, भगोड़ा नाम रखवा के दर दर की ठोकरें खा रहा था? पहले चला जाता जेल में, अगर जेल में भी सेवा ही थी तो। उनके जेल सेवा में जाने के कारण राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया था ताकि उनके आने तक मिशन को सुचारू रूप से गति दी जा सके। कमेटी के नेक व परमात्मा के हंस सदस्यों ने मिशन की व्यवस्था पहले से और अधिक ढंग से की। यानी महेंद्र के जेल जाने के बाद में जो कमेटी बनाई गई थी, उन कमेटी वालों ने महेंद्र से भी अच्छी सेवा करी, महेंद्र से भी अच्छे तरीके से मिशन को आगे बढ़ाया। दिव्य धर्म यज्ञ भंडारा करवा के, फिर बीजेपी के कैंडिडेटों को बुला के, मंत्रियों को बुला के, जगत वालों को बुला के, गायों के बीच में गधों की एंट्री करवा के बहुत अच्छी सेवा की महेंद्र के जाने के बाद। यानी महेंद्र संगत को जो पाठ पढ़ा के गया था, संगत ने उस पाठ को रिवीजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल जैसा महेंद्र ने कहा था वैसा ही संगत ने किया। इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने किया। महेंद्र ने कहा था कि बीजेपी को मत भूल जाना, बीजेपी के कैंडिडेटों को मत भूल जाना। अगर हम श्वासें ले रहे हैं, अगर हम जिंदा हैं, तो केवल बीजेपी के रहमो करम पे जिंदा हैं। इसलिए बीजेपी हमारा माई बाप है, बीजेपी को हर काम में आगे रखना।
राजनेताओं को हर काम में आगे रखना। अगर राजनेताओं को पीछे कर दिया तो हमारे आश्रम पीछे चले जाएंगे, हमारे आश्रमों के लाइसेंसों को कैंसिल कर दिया जाएगा, हमारे जो ट्रस्ट हैं उनको बंद करवा दिया जाएगा। कहाँ से हम संगत को इकट्ठा करेंगे, कहाँ से हम संगत के कर्म फोड़ेंगे, कहाँ से हमारे पास इतना दान धर्म आएगा, कैसे उस पैसे को हम 2 नंबर में दिखाएंगे, 1 नंबर में दिखाएंगे। तो बीजेपी को मत भूल जाना बच्चों। ये महेंद्र ने जेल जाने से पहले अपनी पूरी टीम को एक आदेश दिया था और टीम ने सकुशल बहुत अच्छे से उसका पालन किया और 7, 8, 9 नवंबर 2022 को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की आड़ में बखूबी महेंद्र के आदेशों की पालना की गई। दुनिया भर के बीजेपी नेताओं को, वर्तमान पूर्व, सभी को आमंत्रित किया गया, सबको इन आश्रमों में ठोक दिया गया और मनमानियां हुई। अच्छे से हंसों को और बगुलों को एक कर दिया गया, कोई फर्क ही नहीं रहा, सबके कर्म फोड़े गए। और वो नेता लोग जो कई हजारों की संख्या में आए थे, जगत वाले, वो एहसान फरामोश नहीं होते, वो खाते हैं तो दे के जाते हैं। दान पेटी में उन्होंने भी पैसे डाले, किसी ने 100, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 5000। अब नेता आएगा तो 10-11 हज़ार से नीचे क्या डालेगा। और अब संगत वालों को जो चाय पानी पिलाया जाएगा आश्रम में, जो भंडारा करवाया जाएगा आश्रमों में, उसमें उन जगत वालों का वो भार भी शामिल होगा। वो 3 लोग का भार लेके जो जगत वाले घूमते हैं, जो पाप की कमाई से अपना पेट भरते हैं, उल्टे सीधे कर्म कुकर्म करके, झूठ पाखंड करके। नेता कौन सी ईमानदारी से अपना पेट भरता है? कौन सा ईमानदारी से नेता अपना काम धंधा करता है? वो 3 लोग की भार युक्त कमाई जो दान पेटियों में नेता लोग डाल के गए थे, अब संगत उनकी चाय पिएगी, बिस्कुट खाएगी, भंडारे करेंगी, तो 3 लोग का भार चढ़ गया ना संगत के ऊपर। यही तो काल की सूक्ष्म चाल है, जिसे ना समझ पाने के चलते आज भगत समाज दिन ब दिन नीचे गिरता हुआ जा रहा है भक्ति मार्ग से। ताकि उनके आने तक मिशन को सुचारू रूप से गति दी जाती रहे, कमेटी के नेक व परमात्मा के हंस सदस्यों ने मिशन की व्यवस्था पहले से और अधिक ढंग से की। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस 7, 8 नवंबर 2022 का पाठ समागम इतने प्यार से, शिष्टाचार से संपूर्ण किया जैसे सतलोक से आए हमारे भाई बहन बहुत गुप्त रूप से पृथ्वी वालों के वेश में सब सेवा कर रहे हों। बिल्कुल, काल तो यही करवाएगा। जहाँ पे काल की व्यवस्था होती है वहाँ पे काल नुकसान नहीं होने देता। वहाँ पे काल ऐसी व्यवस्था कर देता है कि दूसरे जो नादान भगत भाई बहन होते हैं वो भी ये सोच में पड़ जाते हैं कि भाई वास्तव में जो हो रहा है सही हो रहा है। बिल्कुल एकदम सत्संगियों जैसा माहौल है, क्योंकि वहाँ पे काल का दाव चल रहा है। जगत वाले काल ने ठुकवा दिए इन आश्रमों में, राजनीतिक लोग आ गए इन आश्रमों में। कोई बीड़ी का बंडल लेके आ रहा है, कोई दारू का कोई पौवा लेके आ रहा है, कोई सिगरेट लेके आ रहा है, कोई रजनीगंधा लेके आ रहा है, कोई घर से दारू का लेके अपना गिलास जो है वो चढ़ा के आ रहा है, क्योंकि लोगों की आदत होती है। आप थोड़ी उनकी आदतों को सुधार दोगे जब जगत वालों को आप बुला रहे हो। तो सारी काल व्यवस्था थी, तो काल ने किसी को कुछ नहीं होने दिया कि ठीक चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। और नादान भगत इस बहम में रह गए कि भाई सब कुछ गुरु जी के आदेश से चल रहा होगा, क्योंकि काल ऐसी जगहों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ता है जहां पे काल की व्यवस्था हो रही होती है। इतने प्यार से, शिष्टाचार से संपूर्ण किया जैसे सतलोक से आए हमारे भाई बहुत गुप्त रूप से हम पृथ्वी वालों के वेश में सब सेवा कर रहे हों। कहा सुनी नहीं, कोई कमांडर नहीं, सब सेवादार दास व दासी का वास्तविक परिचय देते हुए समागम में आने वाले जगत व भक्तों, भक्तमतियों, बहनों की जो सेवा व सम्मान किया किसी करिश्मे से कम नहीं था। उसका नाम है कमेटी का गठन समय की आवश्यकता थी तथा एक ट्रायल भी थी कि क्या मेरे बच्चे इतने लायक समझदार हो चुके हैं जो दास के सतलोक गमन के बाद मिशन को सुचारू रख सकें। अगर ये परमेश्वर की तरफ से परीक्षा थी तो इस परीक्षा में तमाम लोग फेल हो चुके हैं जिन्होंने गाय और गधों में कोई अंतर नहीं समझा।
और उन जगत वालों के साथ मिलकर वहाँ पे हंसी ठिठोली कर रहे थे। जिन नेताओं को परमेश्वर ने 27 वर्षों से अपने आश्रमों में कोई जगह नहीं दी, भंडारे के नाम पे परमात्मा ने जगत वालों को इस प्रकार से नहीं बुलाया, अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं किया। अगर ये परीक्षा थी परमेश्वर की तरफ से तो निसंदेह सभी भाई बहन परीक्षा में फेल हुए हैं। इस ट्रायल ने दास को बहुत हिम्मत दी है। बताइए कहां से हिम्मत मिलेगी परमेश्वर को? इस सच्चे मार्ग में गंदगी फैलाई जा रही है और लिखा जा रहा है यहां पे परमेश्वर की तरफ से कि मुझे बहुत हिम्मत दी है, मेरे बच्चों ने निर्भय किया है कि मेरे बच्चे सर्वसंगत बेटा बेटी जैसे ढालना साधना चाहता हूं ढल रहे हैं। दास को परमात्मा कबीर जी ने, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने इसलिए छोटी जेल में आपसे दूर, आपकी पहुंच से दूर डाला है, दास को विश्वास बने कि मेरे बच्चे काल के दूतों की चाल में नहीं फंसते। वही तोते वाली कहानी हो गई। श्लोक भी बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम दाने खाएंगे नहीं तो जाल में फंसेंगे नहीं। और उस जाल में फंसते भी जा रहे हैं और वो श्लोक बोलते भी जा रहे हैं। इन राजनेताओं के तलवे चाटते भी जा रहे हैं, राजनेताओं की गुलामी करते भी जा रहे हैं, भक्तों को बीजेपी कभी कांग्रेस को वोट डलवाते भी जा रहे हैं, उनका सपोर्ट भी करवाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। दास को विश्वास बने कि मेरे बच्चे काल के दूतों की चाल में नहीं फंसते या उनके बहकाव में आते हैं। काल के दूतों ने संगत को नष्ट करने की कोशिश में कसर नहीं छोड़ी, परंतु मेरे प्यारे बच्चों ने उनका डटकर सामना किया, अपने को ज्ञान आधार से दृढ़ रखा। ये लीला अति आवश्यक थी। यदि दास 2014 नवंबर में संसार से चला जाता तो मिशन तहस नहस हो जाता। दास को छोटी जेल से गए संदेश व आदेश ने संगत को बर्बाद होने से बचा लिया और बच्चे परीक्षा में पास हो गए। अब भगत महेंद्र दास जी अपनी सेवा पहले की तरह करें। पहले भी वो राजनेताओं के तलवे चाटता था, अब भी महेंद्र दास वही सेवा करे, राजनेताओं के तलवे चाटे, जो उसकी इच्छा करे, जो उसके मन में आए करे, अपने कर्म फोड़े। और आते ही उसने गुजरात के सीएम के इलेक्शन के विषय में, वोट और सपोर्ट के विषय में ये पीला पर्चा निकाल के अपनी वापस वही गंदी सेवा शुरू कर दी। अब भगत महेंद्र दास जी अपनी सेवा पहले की तरह करें। कमेटी का कार्य पूरा हुआ, अब इसकी अभी आवश्यकता नहीं है, परंतु इन सदे हुए बच्चों के समय समय पर सेवा लेता रहूँगा। कहीं जांच करनी है, कहीं कोई समस्या का समाधान कराना है। ये लोग खुद ही एक बहुत बड़ी समस्या है। ये किसका समाधान करेंगे? खुद ही समस्या है भगत समाज के लिए और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के लिए तो महा समस्या है। काल ने इन कमेटी वालों को, इन मैनेजमेंट वालों को अपना दूत बना के इस सत्य भक्ति मार्ग में परमेश्वर के सत्य पंथ में रोड़ा बना के खड़ा कर दिया, एक समस्या बना के खड़ा कर दिया। तो ये शब्द परमात्मा नहीं कहेंगे कि आप तो मेरे लिए समाधान है। समाधान नहीं, उस परमेश्वर के लिए इस सत्य भक्ति मार्ग में राजनीति का समावेश करके बहुत बड़ी महासमस्या है। पुण्यात्माओं, इन चीजों को ज्ञान आधार से समझा जा सकता है। परमात्मा किसी एक पे निशाना नहीं साधेंगे, वो परमेश्वर है भाई, हमारी तरह जीव नहीं है। परमात्मा कहते हैं कबीर कपट से भक्ति करे, उसको भी समझाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। और मालिक कहते हैं खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। परमात्मा सबको समान दृष्टि से देखता है। मालिक ने कहा कि नौका में चाहे घास रख दी जाए, चाहे पत्थर रख दिए जाएं, चाहे इंसान रख दिए जाएं, वो सबको दूसरे किनारे लगाती है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर का काम है सबको समान रूप से ज्ञान देना, सबके साथ समान रूप से व्यवहार करना, सबके साथ समान रूप से प्यार करना। लेकिन परिणाम फिर वो जीव भोगेगा लास्ट में, जो जैसा उस परमेश्वर को समझ के जो बीज बोएगा वो वैसा ही वो काटेगा। तो बचना और संभलना आप और हम सब आत्माओं ने है। अब देखो राजनीति के विषय में हमें परमेश्वर ने क्या क्या बताया। हर बार दास आपको वही वीडियो दिखाता है, आप भी सुन सुन के बोर हो गए होंगे। लेकिन क्या करें पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा एक सत्संग में कहते हैं कि आप सोचते हैं भाई गुरुजी तो दो ही बात जानते हैं, गधे बनोगे कुत्ते बनोगे, गधे बनोगे कुत्ते बनोगे। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे लिए ये बातें बार बार बोलना अति आवश्यक है, तुम्हें जगाने के लिए। और क्या कहूँ मैं तुम्हें यहाँ पे, मैं कोई बाजरा बीजने थोड़ी आया हूँ यहाँ पे,
मैं कोई भेड़ बकरियां चराने थोड़ी आया हूं यहाँ पे, मैं कोई बिजनेस करने थोड़ी आया हूं। तुम लोगों को बार बार इन्हीं महागलतियों से आगाह करने के लिए आया हूं। तो बार बार तुम्हें चेता रहा हूं कि सत भक्ति करो, मर्यादाओं में रहो, काल के दूतों से सावधान रहो, नहीं तो गधे बनोगे, कुत्ते बनोगे। तो दास की भी पुण्यात्माओं यही ड्यूटी है, आप सभी भाई बहनों को बार बार जो गलतियां बार बार ये लोग कर रहे हैं, उन्हीं गलतियों के विषय में बार बार आपको समझाना, यही दास की ड्यूटी है। तो एक तरफ तो सरेआम ये परमेश्वर के आदेश बता बता के आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, राजनीति करवाई जा रही है। जो गंदे कुकर्म छोड़ के हम इस भक्ति मार्ग में आए थे साफ सुथरे बनने के लिए, हमें उसी गंदगी में वापस उसी गुरुदेव भगवान का आदेश बता के डाला जा रहा है। अब एक तरफ ये पीला पर्चा और एक तरफ देखो परमेश्वर हमें कहां कहां आगाह कर रहे हैं। हर विषय पे परमात्मा ने हमें समझाया। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। संत हो के और इन राजाओं के पीछे या मंत्रियों के पीछे या इन अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। और वो तो तीन चीज के लिए राज दरबारों में जाता है। एक तो मान बढ़ाई, लोग नहीं कहेंगे भाई ये तो मंत्री के यहाँ जाता है, मंत्री का खास आदमी। आप आज वर्तमान में आप देख रहे हो कि आग लाग रही है, किसी अफसर का सतर आना, किसी राजनेता का सतर आनी, केवल माया माया दिखाई दे, गरीब की कोई पूछता नहीं। पैसे वाले वही बकवादा में बढ़ रहे हैं, चंद व्यक्ति है 1% लोग 99% को पीस रहे। तो हमारा इस राजनीति से कोई लिंक नहीं होना चाहिए यदि मोक्ष चाहते हो तो। और बात तेरे काम ना आवे। और बात कौन सी है? और बात है ये आप देख रहे हो कि इलेक्शनों के चक्कर में कितनी भाग दौड़ हो रही है। अच्छा तो ठीक है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो ठीक दुखी, कहीं मंडली बना करके भाई फलाना जीतेगा ना, वो नहीं जीत सकता ना भाई, पक्की बात से ला ले शरत, सारा दिन ये गप्पे, कुछ लेना दे। तो स्पष्ट कर दिया परमपिता परमेश्वर जी ने कि राजनीति से हम भक्तों का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, यदि हम मोक्ष चाहते हैं तो। और गुरुदेव कहते हैं चलो वो तो अपने आप दुखी, जो चुनाव लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, या उनके सपोर्टर जिनको उनसे स्वार्थ है। अरे हम भगत क्यों दुखी हो रहे हैं? ना भाई वो जीतेगा, अरे नहीं अब की बार कांग्रेस जीतेगी, अरे नहीं बीजेपी जीतेगी। अपने आत्माओं जब ये पीले पर्चे भेज भेज के भगत समाज को आदेश दिए जा रहे हैं वोट डालने के, सपोर्ट करने के, तो पुण्यात्माओं बातचीत क्या होंगी भक्तों में आपस में? भगत ये कहेंगे अरे नहीं अब की बार पीला पर्चा आ गया, गुरु जी का आदेश आ गया, बीजेपी जीतेगी, संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, अरे पक्का। दूसरा बोलेगा नहीं यार गुरु जी ने तो कभी किसी ना बीजेपी को सपोर्ट दिया, ये बीजेपी पहले भी थी, कांग्रेस भी थी गुरु जी के समय, गुरु जी ने तो कभी कोई किसी को आदेश नहीं दिया, आज गुरु जी कैसे आदेश देंगे जेल जाने के बाद? अरे नहीं नहीं देख लेना बीजेपी जीतेगी। पुण्यात्माओं अब क्या बातें करेंगे भगत आपस में? ये तो परमात्मा के इन वचनों के विरुद्ध काम हो रहे हैं सारे। फिर क्या फायदा इस भक्ति मार्ग में? क्या फायदा इस मार्ग से जुड़ के, जब वही कुकर्म आपसे करवाए जा रहे हैं जो कुकर्म भक्ति मार्ग में बाधक हैं। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको इस राजनीति से तो दूर होना पड़ेगा। और आप लोगों से सपोर्ट करवाया जा रहा है। आज सपोर्ट कैसे होता है? उनकी रैलियों में शामिल होना, उनकी जय जयकार करना, उनके लिए प्रचार करना, प्रसार करना, वो होता है सपोर्ट। और रिश्तेदारों तक के कर्म फुड़वाने के आदेश दे दिए महेंद्र ने कि अपने यार दोस्त और रिश्तेदारों से भी वोट डलवाओ बीजेपी को। तुम तो कर्म फोड़ो सो फोड़ो, औरों के भी फुड़वाओ। तो इसको कहते हैं काल की सूक्ष्म चाल। पुण्यात्माओं इन बातों को केवल परमेश्वर की विशेष आत्माएं ही समझ पाएंगी। ये सबकी बस की बात नहीं है। मुझे गाली देने वाले भी बहुत मिलेंगे। अब जैसे आप देख लीजिएगा, अब दास लाइव आ रहा है और दास ने आपको ये पीला पर्चा दिखाया
कि भाई गुरु जी का कोई आदेश नहीं है बीजेपी को वोट डालने का, ना कांग्रेस को वोट डालने का, और ये क्यों वोट डलवाए जा रहे हैं, भगत समाज के क्यों ये क्रम फुड़वाए जा रहे हैं। अब कोई बीजेपी का व्यक्ति, बीजेपी का समर्थक अगर मेरा लाइव वीडियो देख रहा है तो वो तो गालियां निकालेगा, तरह तरह की माँ बहन करेगा, उल्टा सीधा कमेंट्स करेगा, क्योंकि उसको चोट लग रही है कि हमारी पार्टी के विषय में ऐसा क्यों बोल रहा है, ये लोग वोट डाल रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो ये बीच में क्यों मना कर रहा है। उसको बुरा लगेगा ना, क्योंकि वो समर्थक है बीजेपी का। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, संत रामपाल जी भगवान को भी गालियां पड़ती हैं, किनके द्वारा, जो लोग बीजेपी के समर्थक नहीं हैं। और जब ये पीले पर्चे देखेंगे, भक्तों के द्वारा जब वोट डालता हुआ देखेंगे, सपोर्ट करते हुए देखेंगे, तो वो गुरुदेव को गालियां निकालेंगे और कहेंगे कि काहे का संत है, कांग्रेस ने उसका क्या बिगाड़ दिया, कांग्रेस से उसकी क्या नफरत है। अगर 2006 में करौथा कांड अगर कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, तो 2014 का बरवाला कांड भी तो बीजेपी के टाइम पे हुआ है। फिर बीजेपी को समर्थन क्यों, ये दोगलापन क्यों। संत होकर ये पक्षपात करता है, राजनीति करता है, इसमें रासाराम में राम रहीम में क्या अंतर हो गया। फिर 20 गालियां वहां गुरुजी को मिलेंगी। तो पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म चाल होती है काल की। एक वाणी है परमात्मा की, गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। पुण्यात्माओं, वो व्यक्ति ही गुरुद्रोही नहीं होता है जो सीधे तौर पे गुरुजी की निंदा करता है, गुरुजी की चुगली करता है, गुरुजी से राग द्वेष रखता है। कि गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न चीन्या कोई, गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कहावे सोई। वो व्यक्ति ही गुरुद्रोही नहीं होता है जो सीधे तौर पे गुरुजी को गालियां दे, निंदा करे, चुगली करे, राग द्वेष करे। वो व्यक्ति उससे भी बड़ा गुरुद्रोही होता है जिसकी मनमानियों के चलते, जिसकी गलतियों के चलते दुनिया उसके गुरुदेव की निंदा करे, चुगली करे, गालियां निकाले। तो पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म चाल है काल भगवान की। ये मैनेजमेंट वाले तो काल के पिल्ले हैं ही हैं, ये तो काल के पक्के दूत धरती पे हैं ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये तुम संगत वालों के भी कर्म उतनी तेजी से फुड़वा रहे हैं। ये तुम्हारे ऊपर भी काल भगवान की तरफ से गुरुद्रोही का तमगा लगवा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट के बिना, तुम्हारे आर्थिक और शारीरिक सपोर्ट के बिना ये मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता। मैनेजमेंट के पास अगर तुम्हारा शारीरिक सहयोग ना हो, तुम्हारी तरफ से आर्थिक सहयोग ना हो, ये कुछ नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट को आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी दोषी ये संगत है, जो गुरुदेव की बदनामी का कारण बन रही है। तो परमेश्वर ने हमें हर वस्तु स्थिति से अपने सत्संगों में अवगत करवा रखा है। पुण्यात्माओं, हंस की यही परिभाषा बताई परमात्मा ने। एक पात्र में पानी और दूध दोनों मिक्स कर दिए और बगुले और हंस को वहां बैठा दिया। अब क्या करेगा हंस, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन जो हंस होता है उसके अंदर एक गुण है, एक गुण होता है उसके अंदर, गॉड गिफ्ट होता है। वो उस मिक्स किए गए दूध और पानी में से खाली दूध को पी लेगा, कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ उसके, लेकिन गॉड गिफ्टेड है। पानी छोड़ देगा, दूध को पी लेगा। बगुला ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो तकनीक नहीं होती है, उसके पास वो गिफ्ट नहीं होता परमेश्वर की तरफ से, इसलिए वो दोनों चीजों को पीता है। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, पुण्यात्माओं, भले तुम्हारे को बुरा लगे, लेकिन तुम बगुलों की श्रेणी में हो जब तक तुम वो हंस वाले काम नहीं करोगे। तुम वहां जाके अपने आप को भगत भी साबित करते हो और उन राजनेताओं के साथ मिलकर तुम जगत वाले भी बन जाते हो। एक तरफ तुम्हारे को भक्ति का आदेश दिया जाता है सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा, आज उनकी पीठ पीछे पीले पर्चे निकाल के तुम्हारे को ये गंदे कर्म, राजनीति जैसे गंदे कर्म करने के आदेश दिए जा रहे हैं। तुम्हारे को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने बगुला बना के खड़ा कर दिया। बगुला,
ना तुम जगत रहे ना तुम भगत रहे, धोबी के कुत्ते वाली स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। और इधर साथ संगति से जुड़े भाई बहन देखो, उल्टा तुम्हें समझा रहे हैं कितना अंतर है, रात दिन का अंतर। एक ही गुरु के शिष्य से समान रूप से ज्ञान दिया परमेश्वर ने। तुम लोग राजनीति में धंसते जा रहे हो और दूसरी तरफ हम साथ संगति वाले ये वीडियो बना बना के इन पीले पर्चों के पीछे छुपी हुई गहरी साजिश को समझाते हुए हम तुम्हें वापस हंस बनने की दिशा में लेके आ रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं। अरे एक ही गुरु के भगत हैं, दोनों को एक ही ज्ञान प्राप्त है। एक नीच कर्मों की तरफ जा रहा है और एक स्वयं तो उच्च कर्मों की तरफ बढ़ ही रहा है, नीच कर्मों की तरफ जाते अपने भाई बहनों को पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहा है। कितना अंतर है, कितना अंतर है पुण्यात्माओं। ये मार्ग आंख बंद करके किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति के द्वारा निकाले गए गुरुदेव की आड़ में इन पीले पर्चों को ये आदेश मान के स्वीकार नहीं किया जा सकता। परमेश्वर ने हमारे को टॉर्च दी है, टॉर्च। और टॉर्च क्यों दी जाती है? अंधेरे में देखने के लिए। तो परमेश्वर ने हमारे को ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दी है। मालिक को पता था कि ये काल अज्ञान रूपी अंधेरा फैलाएगा मेरे जेल जाने के बाद, और ये मेरी टॉर्च, जो मेरा समझदार बच्चा होगा, जिसको टॉर्च के इस्तेमाल का पता होगा, वो उस अज्ञान रूपी अंधेरे में इस टॉर्च को जला के अपना बचाव करेगा, ठोकर खाने से बचेगा। तो आज सत्सेवक भाई बहन स्वयं भी अपना बचाव कर रहे हैं तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च की रोशनी में, और आप भाई बहनों को भी हर संभव समझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास के चलते आज हमारे को भी वही इनाम मिल रहा है जो इनाम सतगुरु रामपाल जी भगवान को मिला है। गालियां, मारपीट, गुरुद्रोही का तमगा। पुण्यात्माओं, हम अपने आत्म कल्याण के लिए जागरूक हो जाएं, अपने आत्म कल्याण के लिए। बहुत भयंकर मार खाएंगे, बहुत भयंकर मार खाएंगे। ईसा मसीह जब उसको यरूशलेम में वहां के राजा और धर्म के ठेकेदारों के द्वारा मारा जा रहा था, क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, तो वहां एक औरत आई और उस औरत ने क्या कहा? उस थके हारे, बुरी तरीके से खून में लथपथ ईसा जी को, जो कभी नीचे गिर रहा था, कभी खड़ा होके चल रहा था, किस लिए था वो? परमार्थ के लिए। वो अपने स्वार्थों से दूर होकर परमार्थ के लिए संघर्ष कर रहा था। लोगों को उन मनमुखी धर्म के ठेकेदारों से सावधान कर रहा था कि जिनको तुम भेड़ समझ रहे हो, ये भेड़िए हैं, ये तुम्हारे जीवन का नाश करेंगे, तुम्हारे से उल्टी साधना करवा के, भगवान से दूर करके, ये पत्थर पुजवा के। इसलिए उनको यातनाएं दी जा रही थी। तो यरूशलेम की एक औरत को दया आई। उसने ईसा मसीह की तरफ एक पानी का पात्र बढ़ाते हुआ कहा कि हे परमेश्वर के पुत्र, हमें आपकी चिंता है, आप ये पानी पी लीजिए, हमें आपकी चिंता है। पुण्यात्माओं, शब्द बड़े मार्मिक हैं। ईसा मसीह ने क्या कहा? हे यरूशलेम की औरत, हे यरूशलेम की औरत, चिंता मेरी मत करो, चिंता मेरी मत करो, अपने और अपने बच्चों की करो। और देखो, ये लोग जब मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो तुम कौन से खेत की मूली हो? पुण्यात्मा, सुनना एक बार वीडियो, और इस वीडियो को सुन के थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाना। जो ज्ञान भगवान ने दिया है उसी भगवान से प्रार्थना करके, सद्बुद्धि मांग के, पुण्यात्मा विचार करो। विचार, हम जानवर नहीं, इंसान हैं। इस वीडियो को सुन के फिर विचार करना कि हम संत सतगुरु रामपाल जी भगवान के विषय में चिंता करना छोड़ दें, हम उनके विषय में चिंता करना छोड़ दें और अपने विषय में चिंतित हों कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो उस भगवान का नहीं हो सका,
जिसने उसकी शिक्षाओं के खिलाफ भगत समाज को कमांडो बना के, काले वस्त्र पहना के, हाथों में हथियार दे के पुलिस वालों के सामने मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया। कहते हैं जो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो जिस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, जिन कोऑर्डिनेटरों ने, जिन नामदान संचालकों ने, जिन पुराने पुराने सारनामी अंध भक्तों ने, गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों ने जब गुरुदेव को नहीं बख्शा, गुरुदेव को नहीं छोड़ा, आज अपने उल्टे कुकर्मों के चलते, 2014 बरवाला कांड में की गई मनमानियों के चलते गुरुदेव को जेल में बैठा दिया, कष्ट और यातनाएं सहने के लिए अकेला छोड़ दिया, और आज तक उनकी एक जमानत तक नहीं लगवाई गई। 8 साल में एक जमानत तक अगर लगवाई है तो एक कॉपी संगत में भिजवा दो। 8 साल में अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, उनके परिवार वालों ने अगर एक भी जमानत अर्जी लगवाई हो तो वो मैनेजमेंट आज तुम्हें कहां छोड़ेगा, क्योंकि वो सारा का सारा काल प्रेरित है। उसका काम है सबको तहस नहस करना, और आज तुम्हें तहस नहस करवा रहा है, राजनीतियां करवा करवा के, तुम्हारा ही पैसा ले लेके और उस पैसे का दुरुपयोग करके। ऐसे ही ठगता है काल। इसीलिए परमात्मा ने कहा था कि कुपात्र को दान नहीं देना, और तुमने इन कुपात्रों की झोलियां भर दी अरबों खरबों में, और आज वो पैसा तुम्हारे गुरुदेव के खिलाफ और तुम्हारे कर्म फोड़ने के लिए यूज किया जा रहा है। करोड़ों रुपया देके 27 दिन में जेल से बाहर आया है। ऐसे नहीं आ सकता देशद्रोह के मुकदमे में, मर्डर के मुकदमे में। ना रिमांड हुआ और 27 दिन में जेल से बाहर आ गया। ये संगत के दान धर्म की मेहरबानी है, ये बीजेपी के नेताओं की मेहरबानी है, ये चमचागिरी की मेहरबानी है। तो पुण्यात्माओं, भगवान की चिंता करना छोड़ दो। आप लोग अपनी चिंता करो कि तुम किस मोड़ पे खड़े हो। आगे खड्डा पीछे खाई, ऐसी जगह पे लाके तुम्हें इस मैनेजमेंट ने छोड़ दिया है आज। तो ईसा मसीह जी के वो वचन सुनो ध्यान से और संभालो अपने आप को। भगवान की चिंता मत करो, वे तो परमेश्वर हैं। वो तो केवल देख रहे हैं जेल में बैठ के कि 27 साल से मैंने इनको जो अनमोल ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को इन्होंने कुछ आधार भी बनाया है या नहीं बनाया है। इस वीडियो को सुन के पुण्यात्माओं विचार करना, हम कहां खड़े हैं। हम आपके लिए रोते हैं प्रभु जी, इसे पीजिए प्रभु जी, पी लीजिए प्रभु जी। यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए नहीं, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। जब ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना होगा। परमेश्वर आपकी सहायता करे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जब ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या नहीं करेंगे। उसने कहा कि हे प्रभु, हम आपके लिए रोते हैं, लीजिए पानी पी लीजिए। तो ईसा जी ने कहा कि हे यरूशलेम की स्त्री, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो, अर्थात अपने भविष्य की चिंता करो। जब ये लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, मेरे साथ मतलब निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए मैं इस धरती पे हूं, जिसमें कोई अवगुण नहीं, समाज सेवा के लिए। और जब मेरे साथ ये लोग ऐसा व्यवहार कर सकते हैं काल प्रेरणा से, तो सोचो तुम्हारी तो औकात ही क्या है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, तेरी क्या बुनियाद प्राणी जीव जन्म धर लेते। तो पुण्यात्माओं, हमने विचार करना है इन बातों पे। जब ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हमारे भगवान के साथ ऐसा कर सकते हैं, उनको एक मानुष समझ के, उनको एक अपने जैसा जीव समझ के, भाई ने भाई समझ लिया, बेटे ने बाप समझ लिया, बेटी ने बाप समझ लिया, स्त्री ने अपना पति समझ लिया, रिश्तेदारों ने रामपाल समझ लिया,
कोऑर्डिनेटरों ने, बड़े बड़े पुराने भक्तों ने जो 24 घंटे गुरुजी के साथ में रहते थे, उन्होंने खाली एक अपना गुरुजी समझ लिया। और जब ये लोग उनके साथ ऐसा कर सकते हैं बरवाला कांड में, और आज 8 साल तक उन्हीं के आदेशों की आड़ में उल्टे कर्म, तो सोचिए तुम संगत कौन से खेत की मूली हो। तुम्हें तो ना घर का छोड़ेंगे, ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ देंगे, राजनेताओं के तलवे चटवा के। और चटवा रहे हैं। कभी हिमाचल में सीएम का इलेक्शन, कभी चंडीगढ़ में नगर निगम का चुनाव, कभी अब ये गुजरात का आ गया 1 से 5 दिसंबर 2022 का। पुण्यात्मा विचार करो, विचार सुनो। हम आपके लिए रोते हैं प्रभु जी, इसे पीजिए प्रभु जी। पी लीजिए प्रभु जी। यरूशलेम की स्त्री मेरे लिए नहीं, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। जब ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना होगा। परमेश्वर आपकी सहायता करे। जब मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना होगा। पुण्यात्मा विचार हमने करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान परमेश्वर ने हमने ग्रहण किया है और सतलोक हम आत्माओं ने जाना है। परमेश्वर का तो एक पैर सतलोक में, एक पैर इस ब्रह्मांड में रहता है। हमें उनकी चिंता नहीं करनी। जो पूरी दुनिया की चिंता करता है, उसकी चिंता हमें करने की आवश्यकता नहीं है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, उसकी चिंता करने की हमें आवश्यकता नहीं। हमें वो चेता रहा है ज्ञान देके कि तुम अपनी स्वयं की चिंता करो कि तुम किस मोड़ पे खड़े हो। मेरे ज्ञान रूपी टोरस से ज़रा फोक्स मार के देखो, तुम्हें काल ने कहाँ पे लाके खड़ा कर रखा है। आगे खाइए, पीछे कुआं है। कोई रास्ता नहीं छोड़ रखा इस मैनेजमेंट ने इनके पीछे लगे हुए भाई बहनों के लिए। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक दया बख्श रखी है, एक साध संगति रूपी रास्ता निकाल रखा है। जो भाई बहन इस साध संगति रूपी रास्ते से चल के और उस जाल से बाहर निकल जाएगा, पुण्यात्माओं, वो अपना बचाव कर लेगा। नहीं तो आने वाला समय, अरे आज ही परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर रहा। जो मर्यादा तोड़ के बैठे हैं, जो इतना समझाने और इतना ज्ञान देने के बाद भी सारे उल्टे कर्म कर रहे हैं। कोरोना में कितने मरे, हजारों की संख्या में। सारनामी मरे, सतनामी मरे, क्यों नहीं बचाया परमात्मा ने। इन भंडारों में कितने लोग मरे रोड एक्सीडेंट में, क्यों नहीं बचाया परमात्मा ने।